हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। भाई 1.3 मल्टीप्लाई 10 है। बस दो तरह से कर सकते, या तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, या अगर आप सिंपल तरीके से कर सकते तो देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट। पहले तो समझो किसी भी नंबर के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, इससे हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 लगाने से, क्योंकि अगर 1 से आप 5 को डिवाइड करोगे तो आपका 5 आंसर आएगा। तो भाई हमने इसके नीचे तो पहले तो 1 लगा लिया। जैसे मैंने पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, भाई यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट, उतनी जीरो अपॉन में आ जाएंगे। पॉइंट हटाते ही पॉइंट के बाद जितने भी हमारे क्या होती है डिजिट होते उतने जीरो अपॉन में आते। तो भाई पॉइंट के बाद तो यहाँ एक ही डिजिट है तो एक जीरो नीचे आ गए, इससे ये 10 कर गए, आंसर हमारा आ गया 13। आप इसको अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही आंसर आएगा। भाई ये जीरो का अगर 3 से करोगे तो जीरो आएगा, जीरो का अगर 1 से करोगे तो जीरो आएगा, 1 का अगर 3 से करोगे तो 3 आएगा, 1 का अगर 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। 0 3 1, एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो एक के आगे पॉइंट, तो भाई 13 आ गया आंसर। ठीक है, पॉइंट वाइज जीरो कोई मतलब नहीं रह जाता, तो यहाँ पे हमारा 13 आ गए। आप ऐसे करो या मल्टीप्लाई करके करो। अब यहाँ देखो 36.8 मल्टीप्लाई क्या है 10 है। भाई इस पॉइंट को रिमूव करो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, आप देखो एक ही डिजिट है तो 1 तो हम किसी के नीचे भी लगा सकते हैं, इस समय कोई क्वेश्चन में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगे उतनी जीरो, एक डिजिट एक जीरो, इससे ये 10 कर गया, आंसर आ गया 368। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देखना, यही आएगा। ओके, अब यहाँ देखो भाई 153.7 इंटू 10 है, पॉइंट हटा दो। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई, 1 तो हम किसी के नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे हमने बोला 10/1 क्या हो जाएगा भाई, 1 से अगर 10 को डिवाइड करोगे तो 10 ही आ जाएगा फिर, तो 1। जैसे हमने पॉइंट रिमूव किया, इसके नीचे कितने डिजिट है, इसके बाद एक है तो एक, ये 10 से ये 10 कट गए, तो आंसर हमारा सिंपल वे में कितना आ गया 1537 आ गया। ओके, ऐसे देखो 168.07 इंटू कितना है 10, बस इसको हटा दो। पॉइंट के बाद 1 तो हम लगा ही सकते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो। अब यहाँ तो 10 ही है तो एक जीरो से एक जीरो कट गए, हमारे पास क्या 16807 अपॉन कितना बचा 10, क्योंकि एक से यहाँ कट गया। अब भाई जब हम कह रहे थे कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी उतनी जीरो आएंगे, अब यहाँ से जीरो हटाएंगे तो एक जीरो है, तो एक डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा। देखो 16807 है ना, एक जीरो है ना, एक डिजिट के आगे यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। जैसे हम पॉइंट हटाते समय जितनी डिजिट पीछे होती है उतनी जीरो लगाते हैं, वैसे हमें जीरो को हटाते समय जितनी जीरो होंगे उतनी डिजिट के आगे पॉइंट लगा देना है। ओके, अब यहाँ देखो 0.08 इंटू कितना है 10, पॉइंट हटाया तो कितने आएंगे भाई 1 और 2, तो 1 और 2, इससे ये कट गया। अब देखो क्या बच रहा 8/10। भाई हमने कहा जितने जीरो होंगे उतने डिजिट के आगे, जब डिवाइड में तो उतनी डिजिट के आगे क्या आएगा पॉइंट, तो 0.8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 0.9 इंटू क्या है 100 है भाई, यहाँ से हटाया कितना है 10, तो 10 10 जा 100, क्या बचा भाई 9 इंटू 10, मल्टीप्लाई कर दो 90 आ जाएगा आंसर। ओके, यहाँ देखो भाई क्या हमारा 0.03 इंटू 1000 है, यहाँ से हटाया 1 और 2 तो 2 जीरो, 1 2 1 2, कितना बच रहा है 3 इंटू 10, आंसर 30। ओके।